हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर 1 का पार्ट 2। तो हम यहाँ पर जो है हमने जो एमसीक्यूज है पार्ट 1 में वो डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन बी होना चाहिए था, ठीक है। और अगला जो है ये सेक्शन बी और ये सेक्शन सी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके आए हैं जो कि ए पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि प्लॉट द पॉइंट्स 1, -3, -2, -4 है ना ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस दे लाई। तो किस तरीके से क्वाड्रेंट पे हम पता करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और -3 है, पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 5 यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव है तो हमने 1 2 3 4 5 मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है 1 और -3, तो x हमारे पास पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला देखो -2 -4, यहाँ पे ना आपने लिख भी देना है जैसे 1 और -3, ठीक है। इसके बाद है बेटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, -2 और -4 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। -2 -4, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 4 और 0, ठीक है। तो x 4 है और y जो है वो 0 है, तो यहीं पर लाई करेगा ये, ठीक है। तो ये जो है वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो यहाँ पर लिख दोगे x एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास जो x 0 है और y जो है वो -2 है, ठीक है। तो y -2 यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर लाई करेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x इतना दिया गया है, y इतना दिया गया है और इक्वेशन जो है वो हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y इज k। x की वैल्यू क्या दी गई है 2, रिप्लेस कर लेते हैं 3, y की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने मल्टीप्लाई के साथ 1 लगा के लिख दिया। 2 2 4, 3 1 3 इज इक्वल टू k, 7 इज k, ठीक है। अगला देखो, ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, और जिसमें कि AC जो है वो AD के इक्वल है, AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है, और जो BC है वो BD के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमें दिया गया है AC जो है वो AD के इक्वल है। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AC AD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इसके बाद जब ये कह रहे हैं कि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि जो एंगल CAB है, यानी जो ये वाला एंगल है, इसको नाम दे सकते हो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, या आप कह सकते हो एंगल CAB जो है एंगल DAB के इक्वल है, ठीक है। ये भी गिवन है क्योंकि एंगल जो है जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और AB लाइन जो है वो कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गया। तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो गई हमारी। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, SAS, ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि BC जो है वो BD के इक्वल है, ठीक है, CP/CT के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखो, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन हमें दिया गया है, ठीक है, L और M,
और ये जो है कट बाय अनदर पेयर पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, और ये पी और क्यू से जो है उसको काटा गया है। तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और जो ट्राइंगल सी डी ए है ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेते हैं कि जो एल और एम है वो हमें पैरेलल लाइन दी गई है और ए सी जो है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो एंगल ए सी बी है यानी जो ये वाला एंगल है ना, और सी ए डी यानी ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, स्क्रीन ही क्लियर कर लेते हैं। तो देखो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। तो यहाँ पर जो है टेकिंग एल पैरेलल एम है एंड AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, AC इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो P है वो पैरेलल है Q के, ठीक है, और इस टाइम पे जो AC है हमारे पास फिर वो ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। नंबर 2 हो गया ये। अब इसके बाद जो है बेटा देखो कि हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना हमने, तो CDA जो है वो ले लिया। इसमें देखो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है ना, तो ये अभी हमने प्रूफ किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, फ्रॉम 1। इसके बाद एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है फ्रॉम 2, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से लिया है। और AC जो है वो कॉमन लाइन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ASA, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमें दिया गया है कि अ जोकर्स हैट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक जोकर का हैट है जो कि कोन शेप में आपको जो है वो दिया गया है, ठीक है। और जो क्या कहा गया है, विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो इसकी हाइट दी गई है हमें वो कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। आगे क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच हैट। तो इस तरीके के 10 हैट बनाने हैं तो कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी वो आपने पता लगाना है, ठीक है। तो रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और इसकी स्लांट हाइट यानी तिरछी हाइट है वो हमने पता करनी है, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पता करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H हमारे पास है 24 यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। इन्हें प्लस करोगे तो हो जाएगा 625। L स्क्वायर है तो स्क्वायर से ही इसको अंडर रूट में ले लेगा। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 25 का, ठीक है। तो जो स्लांट हाइट है हमारे पास वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं एक कैप का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस हमें कितना दिया है 7, स्लांट हाइट कितनी निकाली है हमने 25। 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक जो है टोपी का कर्व सरफेस एरिया निकाला हमने, है ना। इसी तरीके की 10 जो है वो कैप्स का निकालना है आपने, तो क्या करोगे 10 और 550 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो क्या हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतने जो है आपको जो है कह सकते हो कि कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब इतना जो कार्डबोर्ड का एरिया है वो आपको चाहिए है।
या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी फिल्ड इन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि इस तरीके से जो है वो आपको एक बाउल दिया गया है, उसका जो डायामीटर है, ठीक है, जो डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है बोला गया। इस तरीके के बाउल में कितना दूध जो है वो मतलब कि डाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो जो रेडियस रेट निकाल लेते हैं इसका, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 10.5 का हाफ। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है हमने बाउल का, वॉल्यूम ऑफ बाउल, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का बेसिकली वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस वैल्यू पुट कर लेनी है आपने, 2/3 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियस है 5.25 है उसका क्यूब कर देना है। ठीक है, तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो टोटल आंसर जो है वो आपके पास जो है वो लगभग 0.303 लीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो क्यूब बनाना है, यानी कि 5.25 को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, जैसा कि आपको इमेज में जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, और जो AP है और CQ है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। A और C फ्रॉम A एंड C, A पॉइंट से और C पॉइंट से ड्रॉ किया गया है BD डायगोनल के ऊपर। तो आपने प्रूव करना है कि जो APB है, यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है और AP जो है वो CQ के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं यहाँ पर, हमें पता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है ना, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, BD है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल है BD। ठीक है, तो जो एंगल ABP है, यानी जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के CDQ यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ABP जो है वो एंगल CDQ के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या है क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल APB। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये जो कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एंड ट्राइंगल CQD, इसमें सबसे पहले तो हमने प्रूफ कर दी हुई है ना, कि वो इक्वल है, ABP जो है वो इक्वल है CDQ के। रीजन क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1। इसके बाद जो है एंगल ये जो P वाला है, ठीक है, APB, और जो एंगल CQD है, ठीक है, CQD ये 90 डिग्री का है, गिवन है हमें। ठीक है, और इसके बाद जो AB है, ठीक है, वो CD के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल APB है, ठीक है, APB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, AAS। ठीक है, इसके बाद देखो जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जो AP है वो भी CQ के इक्वल है, क्योंकि जब ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो मतलब एंगल्स और साइड्स होती हैं वो भी जो है वो CP/CT के थ्रू जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। या फिर बेटा अपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है आपके पास ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, AB BC CD एंड DA पर AC जो है वो डायगोनल दिया गया है। आपने प्रूफ करना है कि जो SR है वो AC के जो है वो पैरेलल है। ठीक है, और जो SR है वो AC का आधा है। इसके अलावा जो मतलब कि PQ है वो SR के इक्वल है। तो देखो इसके लिए अब हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे कि ट्राइंगल लेते हैं ADC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC S एंड R जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है,
S and R are the midpoints, ठीक है। कौन से साइड पर है? तो जो S है वो AD पे है और जो R है वो DC पर है, ठीक है। AD एंड CD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो है SR जो है वो पैरेलल है AC के एंड जो SR है वो हाफ है AC का। रीजन क्या है? देखो रीजन क्या लिखोगे, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो देखो हमने रीजन क्या लिखा है कि जो लाइन सेगमेंट जो है जो कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो थर्ड साइड का जो है वो हाफ होता है, ठीक है। उसके पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल है AC के और जो SR है वो आधा है किसका? AC का, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपको नेक्स्ट बोला गया है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC तो यहाँ पर भी जो P एंड Q है वो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑन साइड्स। कौन कौन से साइड पर? AB एंड BC पर, ठीक है। और जो है इसी तरीके से जो PQ है वो AC के जो है वो पैरेलल है, ठीक है। और जो PQ है वो हाफ है AC का, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे ये भी हाफ ऑफ AC है, ये भी हाफ ऑफ AC है ना। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब क्योंकि SR और PQ दोनों ही जो है हाफ AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो SR है वो PQ के जो है वो इक्वल है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल हमें जो है वो दिया गया है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है पेरीमीटर देख लेते हैं इसका, वो कितना होगा। तो इसके लिए जो है हम जो भी साइड्स है, ठीक है, ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें जो है ये 12 रेशो है यानी 12x है, ये 17x है और ये 25x है। तो इसका जो है वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे, है ना। और पेरीमीटर इन्होंने दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा 540 का आधा, ठीक है। जो कि कितना हो जाएगा, कटिंग करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0 यानी कि 270 सेंटीमीटर हो गया सेमी पेरीमीटर। अब जो है यहाँ पर जो A है हमारे पास वो मान लेते हैं 12x है, B जो है वो 17x है और C जो है वो 25x है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका पेरीमीटर जो है फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है आपने, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करते हैं S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो S क्या है हमारे पास 270। अब यहाँ पे X रखना पड़ेगा ना हमें, तो ये X क्या है तो वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, जो पेरीमीटर होता है वो इन सब का सम होता है, वो कितना दिया है 540। तो A हमें जो है वो दिया गया है 12x, B जो है वो दिया गया है 17x, C दिया गया है 25x जो कि 540 के इक्वल है। इन सबको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन सबका टोटल जो है वो हो जाएगा 54x, ठीक है। और ये 540 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 540, 54 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना आ गया 10। यानी अब हमारे पास A जो है 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 120, B जो है वो क्या हो जाएगा 17x है, तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 170 और C जो है वो 25 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा ये सभी अंडर रूट में है, तो यहाँ पे लिखोगे 270, अब 270 में से 120 जो है वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 150, फिर 270 में से 170 माइनस करोगे तो हो जाएगा 100, फिर 270 में से 250 माइनस करोगे तो हो जाएगा 20, अंडर रूट में ले लोगे। अब देखो क्या करोगे 27 है यहाँ
यहाँ पे, तो इसको हम 3 9 जा 27 होता है, 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 10 लिख देते हैं, ठीक है। 15 है तो 3 5 जा 15 और उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 हो गया। 100 के लिए 10 इंटू 10 लिख देंगे। 20 के लिए हम क्या 2 इंटू 10 लिख देंगे, ठीक है। ये सभी जो है वो अंडर रूट में है। अब देखो कि किसका पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, फिर एक ये 3 है और एक ये 3 है, पेयर बन गया, बाहर आ गया। 10 का पेयर बन गया, एक 10 बाहर आ गया, दूसरे 10 का पेयर बन गया, वो बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 है तो 2 10 बन गए हमारे पास, एक 10 जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 1000 हो जाएगा। 10 को जब आपने 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 9000। तो एरिया क्या आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखो कि आपको जो है ये एक फिगर दी गई है, इसमें जो है सेंटर जो है वो ओ दिया गया है और जो एंगल BOC है ये 30 डिग्री है, एंगल AOB 60 डिग्री है। इफ ABC एंड ADC आर द आर्क ऑफ द सर्कल, अगर जो ABC है, ठीक है, ABC जो है और ABC और ADC जो है ये सर्कल के आर्क है, तो आपने एंगल ADC जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि जो एंगल AOC है वो कितने डिग्री का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एंगल AOB और एंगल BOC को प्लस कर देते हैं। तो एंगल AOB हमें दिया गया है 60 डिग्री और दूसरा दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि ये टोटल जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंगल AOC है वो 2 एंगल ADC होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जब जो एंगल जो है जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है, जब मतलब कि आर्क अगर कहीं और साइड बन रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो डबल होगा, ठीक है। तो रीजन जो है वो क्या लिखोगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे डबल होता है, ठीक है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at any side, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या करोगे कि अब ये एंगल AOC 90 डिग्री का है, तो उसका मतलब कि देखो यहाँ पे किस तरीके से करोगे ना आप कि एंगल ADC जो है वो निकालना है। अब हमने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा एंगल AOC को 2, तो एंगल AOC कितना था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि जो एंगल ADC है वो कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास सेक्शन D से, ठीक है। यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, तो फैक्टराइज करना है इसे आपने 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को, तो यहाँ पे लिखो 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6, इस 6x स्क्वायर और माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 36 x स्क्वायर है वो लग जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 36x स्क्वायर बन जाए माइनस का, और प्लस माइनस करने पर 5x बन जाए। तो इसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसको 9 4 जा 36 होता है, 9 4 2x है तो एक x इधर लगा लेते हैं, एक x इधर लगा लेते हैं। हमें चाहिए माइनस का मल्टीप्लाई करने पर और प्लस या माइनस करने पर प्लस का 5 बने, ठीक है। तो जो है वो हमारे पास प्लस का 9x माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस करोगे तो 5x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 4x माइनस 6, कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 3x तो क्या बच जाएगा 2x प्लस में 3, और यहाँ पे जो है वो क्या कॉमन निकल जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस में 3, क्योंकि हमने -2 कॉमन निकाला है, ठीक है। ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। अब क्या करोगे, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उनको एक ब्रैकेट में बना लो 3x माइनस 2, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो है 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि 99 का क्यूब है उसको सुटेबल आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 99 जो है वो क्या लिख सकते हो, इसको 100 - 1
ठीक है, अब ये क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो a माइनस बी का क्यूब बन रहा है, ये a माइनस बी का क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर जो a है हमारे पास वो क्या है 100 है, और जो b है हमारे पास वो 1 है, बस वैल्यू पुट कर देनी है आपने, a 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3ab है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 और 1 आ जाएगा, फिर 100 माइनस 1 a माइनस बी। 100 का क्यूब करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 जीरोस लग जाएंगे, 2, इसके बाद 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 300, 100 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 99। ठीक है, अब जो है इनको सॉल्व कर दो, तो ये यहाँ पे है हमारे पास, तो नंबर उतार देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस 1, अब 99 और 300 को जो है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 29,700। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आप इसको मतलब कि सॉल्व करोगे तो ये आंसर जब आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 970299। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि इन फिगर ए बी और जो सी डी है वो पैरेलल है। ठीक है, ए बी और जो सी डी है वो पैरेलल है। ठीक है, ये रहा ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। ई ए इज परपेंडिकुलर, जो ई ए है ठीक है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो एंगल बी ई एफ यानी कि जो ये वाला एंगल है वो 55 डिग्री का है। हमने एक्स वाई और जेड जो है वो पता करना है। ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से करोगे आप। इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें दिया गया है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है और बी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है ना, एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं जो x है वो y के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से हम देखें तो CD जो है वो EF के पैरेलल है। ठीक है, और BE जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पर। ठीक है, एंड BE इज ट्रांसवर्सल। तो हम कह कि जो एंगल y है ठीक है और 55 डिग्री, इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पर देखो y में 55 डिग्री जब आपने प्लस किया तो ये 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि इंटीरियर एंगल है सेम साइड के। ठीक है, और जो मतलब कि इंटीरियर एंगल जो है वो सेम साइड के जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स on same side of the transversal, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो y को जो है वो यहीं पे रहने देते हैं 180, 55 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो y कितना आ गया हमारे पास 125 डिग्री। तो y हमारे पास 125 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो जो एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 125 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है, और जो ए ई है वो ट्रांसवर्सल है ना, ए इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी ए ई है, यानी जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी इसी तरीके से इंटीरियर एंगल है सेम ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या बनाएगा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, यानी कि ये भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो बी ए ई जो है वो हमने देखा कि 90 डिग्री का है, वो हमें गिवन है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 90 डिग्री से। एंगल एफ ई ए लिख देते हैं यहाँ पे, ये 180 डिग्री है, तो एंगल एफ ई ए को यहीं पे छोड़ देते हैं 180 डिग्री, 90 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है,
तो जो है हमारे पास जो एंगल FEA है, ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री का कंप्लीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का है। इसमें हमें एक पार्ट जो है वो 55 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो एंगल FEA जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा एंगल आप कह सकते हो, ये एंगल Z और 55 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो 55 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल Z के। तो इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस किया 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो जो ये 8 था, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 35 डिग्री जो है वो एंगल Z हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो है वो देखो इसके बाद जो x है हमारे पास वो कितने डिग्री का होगा वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था कि x जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो जो x है वो y के इक्वल है और ये 125 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी। अगला है इन फिगर AB पैरेलल CD। तो ये जो आपको इमेज दी गई है इसमें जो AB है वो CD के पैरेलल है। एंगल APQ ये 50 डिग्री का है और जो PRD है वो 127 डिग्री का है। आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो एंगल APQ है वो x के इक्वल है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो जो APQ है, ठीक है, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो x के इक्वल है, तो ये भी 50 डिग्री का हो गया, यानी कि जो x है हमारे पास वो 50 डिग्री का हो गया। अब इसी तरीके से जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो PR है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड PR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जो एंगल APR है, यानी जो ये वाला एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल APR जो है APR वो इक्वल है एंगल PRD के। अगेन रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर जो APR है वो क्या बना, APR ये कंप्लीट एंगल जो है, यानी कि जो 50 प्लस y है, ठीक है, वो इक्वल है PRD के, यानी कि 127 डिग्री के। तो y को यहीं पर रहने देते हैं 127, 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 77 डिग्री, यानी x जो है वो हमारा 50 डिग्री है और जो y है वो हमारा 77 डिग्री है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है किसी स्टेट का, ठीक है, और यहाँ पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मतलब नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं वो दिखाया गया है। इसको आपने जो है वो इस डेटा को आपने ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करना है और बताना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैक्सिमम सीट से जीती है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, A, ठीक है। और इसको जो है वो बार ग्राफ पे जो है वो आपने शो करना है। तो इस तरीके से जो है ये बार ग्राफ जो है वो आप बनाएंगे, ठीक है। बार ग्राफ में जो लाइंस होती है वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो कि 400 नियॉन लैंप्स जो है वो आपको दिखाया गया है, उनकी लाइफ स्पैन दिखाई गई है यहाँ पर। रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग अ हिस्टोग्राम। तो इसको आपने हिस्टोग्राम में शो करना है। तो हिस्टोग्राम में लाइंस जो होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 300 से डायरेक्ट स्टार्ट किया है तो एक लूप जो है वो देना होता है हमने, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज्यादा का लाइफ स्पैन जो है वो कितने का है वो आपने बताना है। तो 74, 62 और 48 इन तीनों को ही प्लस कर दोगे। 74, 62 एंड 48, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 4 10, 17 और 1 18। तो 184 लैम्प्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।